हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 1, उसका जो चैप्टर है हमारा इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, उसका जो सम है वो आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो मेक श्योर की वीडियो एंड तक देखें ताकि जो भी सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। तो ये इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो अभी तक आपने अगर चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो, क्योंकि उसमें भी हमने जो हमारा इम्पोर्टेंट सम है वो सॉल्यूशन किया हुआ है। ओके, तो ये वीडियो में हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में जो सम पूछा गया था गौरांग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, वो आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, तो अगर आप ये वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करें ताकि आपसे एक भी जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। ओके, तो आइए हमारा जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 2019 में जो सम पूछा गया था उसमें हमें यहाँ पर बताया गया है कि गौरांग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ऑपरेट्स इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। The following balances appear in the books as on 1st April 2018। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं एंड देन आफ्टर यहाँ पर हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। लास्ट में हमें बताया गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द इंटीग्रेटेड लेजर एंड ऑल्सो प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 2019। ओके, तो यहाँ पर जो नेसेसरी अकाउंट है वो हमने सारे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से जो अकाउंट होते हैं वो नेसेसरी होते हैं प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट जो नेसेसरी है वो सारे अकाउंट्स हमने यहाँ पर प्रिपेयर करके पहले से ही रेडी करके रखे हैं। ओके, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट 4 अकाउंट है वो स्टॉक के रिलेटेड है, देन सेकंड 4 जो अकाउंट है वो हमारा एक्सपेंस के रिलेटेड है एंड बाकी जो अकाउंट है वो हमें यहाँ पर दिए हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें ये अकाउंट नेसेसरी है प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर हमें जितने भी बैलेंसेस दिए हैं उसको राइट डाउन करना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड उसका बैलेंस हमें यहाँ पर डेबिट दिया है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी अमाउंट यहाँ पर दी है? 50,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 50,000। देन सेकंड दिया है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 70,000, तो वो भी यहाँ पर हमें डेबिट बैलेंस से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 की अमाउंट हमें यहाँ पर दी है। देन यहाँ पर हमें दिया है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, उसका बैलेंस हमें यहाँ पर दिया है 60,000। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है? 60,000। तो अगर यहाँ पर डेबिट बैलेंस है तो इसके अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे एंड अगर यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ओके, देन हमें दिया है जो हमारा बैंक अकाउंट है उसकी अमाउंट एंड वो भी डेबिट दिया है। तो बैंक अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे कौन सी अमाउंट से? तो वो दी है 80,000। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है फिक्स एसेट का अकाउंट। तो फिक्स एसेट का अकाउंट हम यहाँ पर डेबिट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन से अमाउंट? तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख की अमाउंट यहाँ पर हमें दी गई है। लेकिन यहाँ पर डेटर्स हमें दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी अमाउंट? तो 60,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 60,000। देन यहाँ पर क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स का हमें क्रेडिट बैलेंस दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी अमाउंट है यहाँ पर? 45,000। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है डेप्रिसिएशन प्रोविज़न अकाउंट। तो ये अकाउंट में हमें यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दिया है 30,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 30,000। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 55,000 अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमें क्रेडिट बैलेंस दिया है, इसीलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया था? तो 55,000।
देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है हमारा जो शेयर कैपिटल है उसकी अमाउंट, तो वो भी हमें यहाँ पर क्रेडिट दी हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी अमाउंट, 3,90,000। तो यहाँ पर जितनी भी अमाउंट दी गई थी वो सारी हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी। तो अब हम हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर दिया है वो है वेजेस का। ओके, तो वेजेस में हमें दिया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो वेजेस पेड बाय चेक है उसकी यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो वेजेस अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर डेबिट करेंगे टू वेजेस अकाउंट। कौन सी अमाउंट से, तो 1,75,000, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है इसीलिए ये यहाँ पर डेबिट होगा। एंड यहाँ पर ये डेबिट हुआ है तो हमारा जो कैश एंड बैंक है उसमें ये क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट, कौन सी अमाउंट से, तो 1,75,000। ओके, तो यहाँ पर हमने जो वेजेस है वो चेक के थ्रू पेड किए, इसीलिए हमने यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस को क्रेडिट किया है। ओके, देन अब हम यहाँ पर हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बैलेंसेस पे दिए। तो इसके पहले के वीडियो में हमने सीखा था कि इसकी एंट्री हम यहाँ पर कैसे करते। ओके, तो यहाँ पर इसकी एंट्री भी हम यहाँ पर कर देते। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट वेजेस होता है, ये दोनों जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है वो वेजेस के अकाउंट में हमें दोनों क्रेडिट ही करने हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट वेजेस हमें यहाँ पर दिया है वो हमें लिखना होगा कौन से अकाउंट में, तो जो हमारा WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है उसमें। तो यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो होता है वो हमें लिखना होगा फैक्ट्री ओवरहेड। उसका जो अकाउंट है उसमें हमें जो इनडायरेक्ट होता है वो इसमें लिखना होगा। ओके, तो डायरेक्ट की अमाउंट यहाँ पे कितनी दी गई है, तो 1,50,000। एंड इनडायरेक्ट जो हमें यहाँ पे एक्सपेंस दिए है उसकी कितनी है, तो 25,000। तो यहाँ पर 25,000 लिख देते। ओके, देन यहाँ पर हमने WIP अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया है इसीलिए यहाँ पर डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू वेजेस अकाउंट। तो कौन सी अमाउंट है, तो डायरेक्ट की यहाँ पर हमने जो ट्रांजेक्शन है वो की है 1,50,000। एंड यहाँ पे जो हमारी इनडायरेक्ट की जो एंट्री है वो हमने की है फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू वेजेस अकाउंट, कौन सी, तो इनडायरेक्ट की 25,000। ओके, तो यहाँ पर जब हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की जब ट्रांजेक्शन दिए होते हैं तो उसकी एंट्री हमें ऐसे ही करनी है। ओके, डायरेक्ट की जो हमें है वो हमें क्रेडिट करना है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों को हमें क्रेडिट करना है वेजेस अकाउंट में। एंड उसको हमें यहाँ पर डेबिट करना है, डायरेक्ट को डेबिट करना है WIP अकाउंट में। एंड इनडायरेक्ट जो हमारा एक्सपेंस होता है उसको हमें डेबिट करना है हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है उसमें। तो ये जो एंट्री है वो आपको याद रख लेनी, इसीलिए आपको इस पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देन यहाँ पर हमारी जो दूसरी एंट्री हमें यहाँ पर दी है परचेस ऑफ मटेरियल। तो परचेस ऑफ मटेरियल की एंट्री कहाँ पर होगी, तो ये जो हमारे स्टॉक के अकाउंट है उसमें हमारे जो परचेस ऑफ मटेरियल है उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हमें कितनी अमाउंट से दिया है, तो यहाँ पर हमें परचेस ऑफ मटेरियल्स दिया है 2 लाख रुपीज़। बट ये जो हमने परचेस किए वो क्रेडिट पर परचेस किए। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर जो परचेस है वो हमने क्रेडिट पर किया। ओके, किसकी अमाउंट है, तो मटेरियल परचेस की अमाउंट है। ओके, कौन सी अमाउंट दी थी, तो 2 लाख रुपीज़ दिए हुए थे। ओके, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स को हमने डेबिट किया है, तो क्रेडिटर्स का जो अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, कौन सी अमाउंट थी, तो यहाँ पर मटेरियल जो हमने परचेस किया था उसकी ये जो एंट्री है वो हमने यहाँ पर लिखी है। ओके, 2 लाख रुपीज़। तो इसकी एंट्री भी हमने यहाँ पर कर दी। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है मटेरियल्स इश्यूड फॉर प्रोडक्शन। तो जब मटेरियल्स इश्यू होते हैं तो उसकी अमाउंट कहाँ पे होती,
तो उसकी एंट्री हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस का जो अकाउंट होता है उसमें ही होती है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू स्टोर कंट्रोल अकाउंट। कौन सी अमाउंट हमें यहाँ पर लेने के, जो हमने मटेरियल इश्यू की है वो हमें यहाँ पर लिखे, कितनी अमाउंट थी, तो 2,25,000 एंड यहाँ पर हमने डेबिट किया है इसीलिए यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। तो बाय WIP अकाउंट यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंड कौन सा ये एंट्री है, तो इश्यूड की है उसकी एंट्री 2,25,000 के अमाउंट। ओके, तो ये जो एंट्री है मटेरियल इश्यूड फॉर प्रोडक्शन वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। देन मटेरियल्स इश्यूड फॉर फैक्ट्री मेंटेनेंस, तो फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए मटेरियल इश्यू की है तो ये डेबिट होगा हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है उसमें। कितनी अमाउंट है, 5,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू स्टोर कंट्रोल अकाउंट। कौन सी ये एंट्री है, तो हमने जो इश्यू की है उसकी एंड अमाउंट कौन सी है, तो 5,000। ओके, तो यहाँ पर हम इसको क्रेडिट करेंगे बाय फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। कौन सा ये है, तो हमने जो इश्यू किया है वो कितने अमाउंट से, तो 5,000 की अमाउंट से हमने ये इश्यू किया है। ओके, देन यहाँ पे हमें नेक्स्ट दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड पेड बाय चेक। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो चेक के थ्रू हमने यहाँ पर पेड किया, कौन सी अमाउंट से, तो 1 लाख के अमाउंट से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने ये चेक के थ्रू पेड किया। ओके, कितनी अमाउंट है यहाँ पर, तो 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख एंड यहाँ पर हमने जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट किया है, तो कैश एंड बैंक में हम जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है वो क्रेडिट करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट कितना है, तो 1 लाख। ओके, देन हमें यहाँ पर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पेड बाय चेक। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो ओवरहेड है वो पेड किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन बोलो या ऑफिस एक्सपेंस बोलो दोनों सेम ही है। तो कितनी अमाउंट है, तो 40,000 की अमाउंट से। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना है, तो 40,000 एंड कैश एंड बैंक का जो हमारा अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो टू ऑफिस ओवरहेड अकाउंट, कितनी अमाउंट है, तो 40,000 के अमाउंट से। तो ये भी एंट्री हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। देन नेक्स्ट हमें दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पेड बाय चेक। तो यहाँ पर हमारा जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट, कौन सी अमाउंट दी है हमें यहाँ पर, तो 30,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000 एंड इसको हम कैश एंड बैंक में यहाँ पर क्रेडिट करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। कौन सी अमाउंट, तो 30,000। तो ये जो तीनों है उसकी एंट्री यहाँ पर सेम ही हुई। ओके, तो ये जो अकाउंट है उसमें हमें यहाँ पर डेबिट करना है एंड कैश एंड बैंक में हमें यहाँ पर क्रेडिट करना है। तो आई होप कि आपको इतनी एंट्री समझ में आई होगी। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर। ओके, तो यहाँ पे जो फैक्ट्री के ओवरहेड होते हैं वो रिकवर हुए, कितने, तो 1,60,000 के। तो यहाँ पे रिकवरी हुई है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी रिकवरी हुए रिकवरी हो तो वर्क इन प्रोग्रेस का जो अकाउंट होता है उसमें ही रिकवरी होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू फैक्ट्री ओवरहेड, टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो रिकवरी हुई है वो कौन सी हुई है, तो फैक्ट्री ओवरहेड की हुई है। ओके, कितनी, तो 1,60,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,60,000। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड की रिकवरी हुई इसीलिए हमने यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट लिखा है। ओके, तो यहाँ पर ये डेबिट हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में हम क्या करेंगे, तो उसमें हम क्रेडिट करेंगे। कौन सा अकाउंट, तो WIP अकाउंट, मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1,60,000। तो ये क्या है, तो ये है रिकवरी एंड यहाँ पर भी लिख देती हूँ रिकवरी, तो आपका ताकि आप जब सॉल्यूशन करें तो आपको ये समझ में आ सके। ओके, तो ये जो ट्रांजैक्शन था वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया।
देन हमें यहाँ पर दिया है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट, यानी कि जो फैक्ट्री की एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। ओके, तो क्या डेबिट करेंगे, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से, तो 20,000 की अमाउंट से। एंड यहाँ पर हमारा जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। ओके, तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट कितनी अमाउंट से हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, तो 20,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000। ओके, तो अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो दिया है इनकम टैक्स पेड बाय चेक। ओके, 40,000 की अमाउंट से। तो यहाँ पर ये जो इनकम टैक्स हमने पेड किया है वो हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा लॉस हुआ। तो इसीलिए हम यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें ये डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इनकम टैक्स अकाउंट, कौन सी अमाउंट से हम यहाँ पर लिखेंगे, तो वो है 40,000। एंड इसको हम यहाँ पे हमने इसको डेबिट किया है, तो यहाँ पर कैश एंड बैंक में हम इसको क्रेडिट करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने इनकम टैक्स पे किया है, इसका मतलब कि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कैश एंड बैंक में क्या होगा, तो ये जमा होगा। ओके, क्योंकि पैसे यहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इनकम टैक्स अकाउंट, कितने रुपीज़ थे, तो 40,000 रुपीज़। तो ये जो ट्रांजैक्शन था उसकी ये एंट्री भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। देन हमें यहाँ पर दिया है कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक। ओके, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया है बाय चेक 2,25,000। तो ये जो पैसे हैं वो भी जा रहे हैं। ओके, तो अगर ये जा रहा है तो क्या होगा, तो जमा होगा। तो अगर ये आ रहा है तो उधार होगा, एंड जा रहा है तो जमा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पैसा है वो जा रहा है, इसीलिए हमारे जो कैश एंड बैंक बैलेंस है उसमें हम क्रेडिट करेंगे। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक के थ्रू हमने पेमेंट किया, कितना, तो 2,25,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना, तो 2,25,000। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे, क्या, तो टू बैंक अकाउंट 2,25,000। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर्स के पास से हमने पैसे रिसीव किए, कितने, तो 6,50,000। तो यहाँ पे हमारे पास पैसे आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो कैश एंड बैंक बैलेंस है उसको हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वो टू डेटर्स अकाउंट, कितने रुपीज़ है यहाँ पर, तो 6,50,000। एंड हमारा जो डेटर्स अकाउंट है उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, कितने अमाउंट से, तो 6,50,000 की अमाउंट से। ओके, देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है गुड्स फिनिश ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जितने भी गुड्स हमने फिनिश किए हैं उसकी हम कॉस्ट यहाँ पे दी है, कितनी, तो 5 लाख रुपीज़। ओके, तो ये हम कहाँ पर लिखेंगे, तो ये हमारा जो फिनिश गुड्स अकाउंट है उसमें ये डेबिट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू WIP अकाउंट। तो ये जो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जो फिनिश गुड्स है और इश्यू किए हैं या रिकवरी हुई है, तो ये सब वर्क इन प्रोग्रेस में ही आएगा। तो यहाँ पर ये भी वर्क इन प्रोग्रेस में ही आएगा। तो इसकी अमाउंट क्या दी हमें, तो ये दी है 5 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 लाख रुपीज़। एंड यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट कितने, तो 5 लाख की अमाउंट से हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सॉल्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सॉल्ट की अमाउंट दी है 5,40,000। तो इसको हम जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो कौन से अकाउंट में, तो फिनिश गुड्स के अकाउंट में। ओके, तो फिनिश गुड्स अकाउंट कितनी अमाउंट थी, तो 5,40,000 की अमाउंट से। तो ये जो अमाउंट यहाँ पर है वो हमें फिनिश गुड्स में लेके जानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, कितनी, तो 5,40,000 की अमाउंट।
तो यहाँ पे अगर आपको फिनिश गुड्स का जो गुड्स फिनिश ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो उसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिखनी है एंड यहाँ पे लेके जानी है। एंड यहाँ पर अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट दी है तो ये यहाँ पर लिखनी है एंड ये यहाँ पर लेके आनी है। ओके, तो इसकी अमाउंट यहाँ पर लानी है एंड इसकी अमाउंट यहाँ पर ले जानी है हमें। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स दिया है हमें, वो भी क्रेडिट दिया है कितना, तो 7 लाख दिया है। तो यहाँ पर सेल्स दिया है यानी कि यहाँ पे हमारा जो डेटर्स है उसकी बात हमने यहाँ पे की है, तो वो हम लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल्स किए इसीलिए हम यहाँ पे डेटर्स को डेबिट करेंगे एंड किस अकाउंट में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। तो कितनी अमाउंट दी हमें यहाँ पर, तो 7 लाख रुपीज़ दी हुई है। एंड यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट है उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे बाय डेटर्स अकाउंट। कितनी अमाउंट से, तो 7 लाख रुपीज़ से। ओके, तो यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन हमें दिए हुए थे उन सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। ओके, तो आई होप कि ये एंट्री कैसे हुई है एंड कैसे हमने यहाँ पर ये एंट्री की है तो आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेक श्योर कि ये वीडियो फिर से देखें ताकि आपको समझ में आए। एंड ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप से जो सम है वो प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की हुई है। ओके, तो यहाँ पर जो एंट्री हमने सॉल्व की है वो मोस्ट ऑफ सम में सेम ही एंट्री आती है, तो कौन से ट्रांजैक्शन की कहाँ पर एंट्री होती है वो आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको जब आप सम ये सॉल्व करें तो आपको एक भी मिस्टेक ना हो। ओके, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन की एंट्री भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। तो अब हमारा जो अकाउंट है वो हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा वेजिस अकाउंट क्लोज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फॉर एक्सपेंसेस के अकाउंट है वो हम यहाँ पर पहले क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला अकाउंट है वो है वेजिस अकाउंट। तो हमारा ये जो वेजिस अकाउंट है वो ऑलवेज हमारा ऑटो टेली ही होगा, तो यहाँ पर भी 1,75,000 आएगा एंड यहाँ पे भी 1,75,000 ही आएगा। ओके, तो ये हमेशा टेली ही होगा। देन आएगा फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में हम इस साइड का टोटल करेंगे तो ही इस टोटल से ये कम आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा टोटल है 1,60,000 वो कंसिडर करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखते हैं 1,60,000 एंड इसमें से ये सब जो अमाउंट है वो माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो बाकी अमाउंट आएगी वो आएगी 10,000 एंड इसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारे जो कॉस्टिंग P&L अकाउंट है उसमें, तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पर ये डेबिट हुआ है तो यहाँ पर ये क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाय फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। कितनी अमाउंट से यहाँ पे हमें क्रेडिट करना है, तो 10,000 की अमाउंट से, तो यहाँ पर 10,000 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर चाहे वो डेबिट साइड बाकी है या फिर क्रेडिट साइड आए वो हमें कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ही लेके जाना है। ओके, तो ये आपको याद रख लेना है कि फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट की जो बाकी आएगी वो हमें कहाँ लेके जानी है, तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। ओके, तो इसके ये जो अकाउंट था वो भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। देन यहाँ पर अब बारी है ऑफिस ओवरहेड अकाउंट। तो यहाँ पर 40,000 है, तो यहाँ पर भी 40,000 आएगा एंड यहाँ पर भी 40,000, तो बाकी की जो अमाउंट आएगी वो भी क्या आएगी, तो वो भी 40,000 ही आएगी। तो ये अमाउंट हमें कहाँ पर लेके जानी है, तो ये अमाउंट जो हमें यहाँ पे मिली है वो हमें हमारा जो फिनिश गुड्स अकाउंट है उसमें लेके जानी है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय फिनिश गुड्स अकाउंट एंड यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है तो हमारा जो फिनिश गुड्स अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा जो ऑफिस अकाउंट है वो, तो टू ऑफिस ओवरहेड अकाउंट। ओके, कौन सी अमाउंट से हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा है 40,000 के अमाउंट से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40,000, तो इसकी एंट्री भी हमने यहाँ पर कर दी। देन आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। तो यहाँ पे 30,000 है, तो यहाँ पर भी 30,000 आएगा एंड यहाँ पर भी 30,000 आएगा। ओके, तो हमारी बाकी की अमाउंट जो है वो भी कितनी आएंगी, तो 30,000। तो इसको हमें कहाँ पे लेके जाना है, जो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है उसको, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है
कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, उसमें हमें ये लेके जाना है। ओके, तो यहाँ पर ये हमने क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर हम इसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। कितनी अमाउंट से? तो 30,000 की अमाउंट से। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसकी बाकी है, तो उसको हमें लेके जाना है कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। देन ऑफिस ओवरहेड की बाकी है, तो उसको हमें लेके जाना है फिनिश गुड्स अकाउंट में। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की जो बाकी है उसको हमें लेके जाना है बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। ओके, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस के रिलेटेड अकाउंट्स है वो हमने सारे यहाँ पर क्लोज कर दिए। तो अब बारी है हमारे जो स्टॉक के रिलेटेड यहाँ पर जो अकाउंट्स है उसको क्लोज करने की। तो फर्स्ट हम यहाँ पर क्लोज करेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो हम यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2,50,000। तो यहाँ पर लिखते हैं 2,50,000 एंड यहाँ पर भी लिखते हैं 2,50,000 एंड यहाँ पर 2,50,000 में से इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो बाकी अमाउंट आएगी वो आएगी 20,000। तो इसको हमें यहाँ पर हमारा जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, तो ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। देन वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट आ गया। ओके, तो यहाँ पर इस साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,05,000 एंड यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 6,05,000 एंड इसमें से 5 लाख माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1,05,000। तो ये जो हमारा बैलेंस है वो हमारी बाकी है, तो इसको भी हमें कैरी फॉरवर्ड करना है हमारे जो ट्रायल बैलेंस है उसमें। तो ये भी हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देन हमारा जो थर्ड अकाउंट है फिनिश गुड्स अकाउंट, उसको हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर इस साइड का हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 6 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 लाख एंड यहाँ पर भी लिख देते हैं 6 लाख एंड 6 लाख में से 5,40,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 60,000। तो इसको भी हमें जो हमारा बैलेंस शीट है उसमें ये अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो ये जो 3 अकाउंट थे वो हमने यहाँ पर क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट है उसको हम यहाँ पर क्लोज कर दें। तो इससे ज़्यादा यहाँ पर टोटल है इसीलिए हम ये कंसिडर करेंगे 7 लाख। यहाँ पर भी लिखेंगे 7 लाख एंड 7 लाख में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1,30,000। ओके, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारा जो कॉस्टिंग P&L अकाउंट है उसमें। उसको ये जो बैलेंस है उसको हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है बैलेंस शीट में। ओके, इसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। तो यहाँ पर कॉस्टिंग P&L अकाउंट को हमने डेबिट किया है तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स अकाउंट, गुड सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट से? तो 1,30,000। ओके, तो ये जो अकाउंट था वो भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक हमने सारे अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिए। तो अब बारी है कॉस्टिंग P&L अकाउंट एंड P&L अकाउंट। तो ये दोनों जो अकाउंट है वो हम लास्ट में क्लोज करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर क्लोज करते हैं हमारा जो फिक्स एसेट अकाउंट है वो। तो यहाँ पर हमें बैलेंस दिया है 2 लाख रुपीज़, तो इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख, यहाँ पर भी लिखेंगे 2 लाख एंड यहाँ पर भी लिखेंगे 2 लाख एंड ये जो हमारा बैलेंस आया है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे हमारा जो बैलेंस शीट है उसमें। ओके, तो ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। अब बारी है हमारा जो डेटर्स अकाउंट है उसकी। तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 7,60,000 और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 7,60,000 एंड 7,60,000 में से 6,50,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो अमाउंट आएगी वो है 1,10,000। ओके, ये जो बैलेंस है उसको भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे हमारी बैलेंस शीट में। तो ये जो अकाउंट है वो भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब बारी है क्रेडिटर्स अकाउंट की। तो यहाँ पर इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ पर लिख देते हैं 2,45,000 एंड यहाँ पर भी लिख देते हैं 2,45,000 एंड इसमें से 2,25,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारी अमाउंट आएगी 20,000 एंड इसको भी हमें कैरी फॉरवर्ड करना है हमारी बैलेंस शीट में। ओके, देन आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो यहाँ पे हमारी अमाउंट है 3,90,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,90,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 3,90,000, एंड यहाँ पर भी जो बाकी अमाउंट आएगी वो भी आएगी 3,90,000। तो इसको भी हमें कैरी फॉरवर्ड करना है हमारी बैलेंस में। ओके, देन यहाँ पे आ गया है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 50,000, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 50,000, एंड बाकी की जो अमाउंट आएगी वो भी आएगी 50,000। तो इसको भी हमें हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, अब हमारा जो कैश एंड बैंक अकाउंट है उसका हम यहाँ पर टोटल करते हैं। तो इस साइड का हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 7,30,000, एंड यहाँ पर भी हम लिखेंगे 7,30,000, एंड इसमें से ये जो सब बैलेंस है वो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,20,000। तो इसको भी हमें कैरी फॉरवर्ड करना है हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें। तो यहाँ पर सारे अकाउंट हमने क्लोज कर दिए, एंड अब हम प्रिपेयर करेंगे हमारी जो ट्रायल बैलेंस शीट है वो। तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस है वो भी हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। तो यहाँ पर जो भी अकाउंट हमने क्लोज किए उसमें जो अमाउंट हमें मिली है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर हमें क्रेडिट बैलेंस मिला है तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो बैलेंस हमें मिला है वो ओपनिंग ईयर का है, एंड यहाँ पर ये जो हम बैलेंस बना रहा है वो हमारा जो क्लोजिंग ईयर है उसका है। ओके, तो ये एंड ईयर का है, तो इसीलिए यहाँ पर जो अमाउंट हमें क्रेडिट मिली है वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगी, एंड यहाँ पर जो अमाउंट डेबिट मिली है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 20,000 बैलेंस जो मिला है वो क्रेडिटेड है, तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे 20,000। यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। कितना बैलेंस हमें यहाँ पर मिला है तो 1,05,000 क्रेडिट है, तो यहाँ पर डेबिट करेंगे 1,05,000। देन यहाँ पर हमें जो थर्ड अकाउंट दिया है फिनिश गुड्स अकाउंट वो लिख देते हैं। तो फिनिश गुड्स अकाउंट, उसका बैलेंस हमें यहाँ पर मिला है, क्रेडिट बैलेंस मिला है कितना तो 60,000, तो यहाँ पर ये बैलेंस जो होगा वो डेबिट होगा 60,000। ओके, देन यहाँ पर ये बैलेंस हमें कंसीडर नहीं करना, ये भी नहीं करना। हमें कौन सा बैलेंस जो है वो कंसीडर करना है, तो जिसमें हमने लिखा है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वही बैलेंस हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, बाकी का कोई बैलेंस हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर भी ये दोनों नहीं। देन हमारा ये जो दोनों अकाउंट है वो क्लोजिंग करना रह गया, तो यहाँ पर हम लास्ट में इन दोनों को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,40,000, यहाँ पर भी आएगा 1,40,000, एंड यहाँ पर भी आएगा 1,40,000। तो ये जो हमें बाकी मिली है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारा जो P&L अकाउंट है उसमें। ओके, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। कितनी अमाउंट तो 1,40,000 के अमाउंट से, एंड ये इस साइड का हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 1,95,000, एंड यहाँ पर भी आएगा 1,95,000, एंड इसमें से माइनस करेंगे 40,000, तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस आएगा वो है 1,55,000। ओके, तो ये भी हमें जो बैलेंस मिला है वो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका बैलेंस। तो यहाँ पर हमें कौन सा बैलेंस मिला है तो डेबिट बैलेंस मिला है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे तो 1,55,000। देन यहाँ पर हमारा जो फिक्स एसेट है उसका बैलेंस हमें यहाँ पर क्रेडिट मिला है, तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे फिक्स एसेट अकाउंट। कितना बैलेंस है तो 2 लाख रुपीज़ हमें यहाँ पर मिला है। देन यहाँ पर है डेटर्स अकाउंट 1,10,000, तो यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स अकाउंट 1,10,000, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट है इसीलिए हम यहाँ पर डेबिट किया। देन क्रेडिटर्स है 20,000,
क्रेडिटर्स अकाउंट कितना, तो 20,000 दिया है हमें यहाँ पर। देन है शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, 3,90,000। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, तो 3,90,000। देन यहाँ पर हमें दिया है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, तो 50,000। एंड लास्ट में हमारा जो है वो है कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक अकाउंट कितना बैलेंस है यहाँ पर, 1,20,000। तो ये जो सारे बैलेंसेस थे जो हमने फाइंड आउट किए थे वो सारे यहाँ पर हमने राइट डाउन कर दिए। तो अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे एंड इन दोनों का जो टोटल आएगा वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6,15,000 एंड यहाँ पर भी आएगा 6,15,000। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आ गया है, यानी कि हमारा जो ये सम कैलकुलेट हमने किया है वो बिल्कुल राइट है। ओके, तो आई होप कि ये ट्रांजैक्शन कैसे किए आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखें ताकि आपको ये सम पूरा समझ में आए। एंड अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी रहती है इसके बाद भी तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मेक श्योर कि आप इस तरह के सम जो है आपको दिए गए हैं बुक में वो आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये जो सम है वो आपको आसान लगने लगेंगे। ओके, तो ये जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री एवरी सेम जो एवरी सम हमें जो दिया गया है उसके जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री सेम ही होगी। ओके, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये आसान लगेगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।